आइए बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल क्या है, त्रिशूल कैसे बना, इसकी क्या मान्यता है और कैसे माँ दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख शस्त्र है। त्रिशूल यानी तीन शूल। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव सृष्टि में प्रकट हुए तब उनके साथ सत्व, रजस और तमस तीन गुण भी प्रकट हुए। इन्हीं तीन गुणों से मिलकर भगवान शिव का त्रिशूल बना, जो ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। त्रिशूल के तीन शूल भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे भगवान शिव के द्वारा इन तीनों कालों पर नियंत्रण का संकेत माना जाता है। त्रिशूल उनके दिव्य स्वरूप का भी प्रतीक है। त्रिशूल का हर शूल तीन प्रकार के कष्टों, दैविक, भौतिक और दैहिक के नाश का सूचक है। एक अन्य प्रमुख कथा के अनुसार भगवान शिव को त्रिशूल समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु से उपहार के रूप में मिला था। समुद्र मंथन के समय विभिन्न देवी देवताओं और रत्नों का प्रकट होना हुआ और उन्हीं में से एक त्रिशूल भी था जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में एक भिन्न मत बताया गया है। इनके अनुसार त्रिशूल दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अस्त्रों में से एक था। कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा को उनके अत्यधिक तेज से परेशानी होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए सूर्यदेव ने अपने तेज का एक अंश कम कर दिया। इसी कम किए गए तेज से विश्वकर्मा ने त्रिशूल और भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र सहित कई दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं में महिषासुर का वध माँ दुर्गा द्वारा इसी त्रिशूल से किया गया था। महिषासुर एक भैंसे के रूप में आकार बदलने वाला राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष, देवता या दानव उसे नहीं मार सकता था। महिषासुर के आतंक से देवता, मानव और धर्म की रक्षा के लिए त्रिदेव तथा सभी देवी देवताओं के क्रोध से उत्पन्न एक तेज से शक्तिपुंज का निर्माण हुआ व उसमें से माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। यह रूप अत्यंत भयानक था जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र तथा सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ कात्यायनी को दे दिए। उसके बाद माँ महिषासुर की सेना के पास गई वह जोर जोर से गर्जना करने लगी। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी जिनमें करोड़ों की संख्या में असुर थे, तो दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेली। किंतु माँ दुर्गा ने शत्रु सेना में त्राहिमाम मचा दिया। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयानक थी कि उससे चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। फिर माँ ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दी। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। वह माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश करती रही। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस घटना के बाद माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। त्रिशूल का यह समृद्ध इतिहास और धार्मिक महत्व इसे न केवल एक शस्त्र बनाता है बल्कि यह आध्यात्मिकता और शक्तियों का प्रतीक भी है जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है।